जाएगा तो उसको ऐसे मजाक मजाक उड़ा देंगे। लेकिन वहीं कोई श्रावक अगर है तो वो हो सकता है उस लेम चीज का ऐसे मजाक ना उड़ाए। हम्म। उनका लेवल ऑफ थिंकिंग अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि उनका चारित्र गुण अलग, उनसे हायर लेवल हो गया। और वही मान लो सेम पर कोई साधु भगवान है, तो उन जगह पर उस लेम जोक जहां पे एक को इतनी हंसी आ रही थी, एक थोड़ा नॉर्मल था कि हाँ इतना हंसने की क्या बात है, और एक जो होंगे वो प्रोबेबली नॉन रिएक्टिव होंगे। तो चारित्र जो है, हम मेन गुण आप देखिए चारित्र, तो कहाँ उनका हम्म। चारित्र गुण किस तरीके से घात हो रहा है। और जो अविरत जीव है उसका जो चारित्र का गुण है वो किस तरीके से घात हो रहा है। वो इसलिए सही शब्द दिया है, नो कषाय में चारित्र गुण का घात होता है। चारित्र, एग्जैक्टली। अब उससे इसीलिए समझ में आ गया कि कैसे होता हाँ है। ओके। मैं इसको दोबारा एक बार आई विल थिंक ओवर। हाँ बिल्कुल। मैं अभी उसको पूरा कलेक्ट नहीं कर पाई जो आप समझा रहे हो ना। अच्छा, आपको क्या तो डाउट है? अपना तो क्वेश्चन पूछी तो शायद मैं और नहीं, क्लियर कर पाऊँ। हमारा क्वेश्चन ये था ना कि जो नौ कषाय है वो हम्म। कैसे घटित हो रहे हैं, हाँ। बेंद्रिय तेंद्रिय एकेंद्रिय बेंद्रिय वगैरह सब पे, यही एक नहीं बात मैंने हुई। मैंने नहीं, उस दिन जो वहां उसमें वहां स्टेटमेंट लिखी हुई है कि अविरत जीवों के अंदर जो है हम्म। नौकशाय संयोजन चतुष्क का सर्वघाती अनुभाव रहेगा, और देश विरत या सर्वविरत के अंदर, सॉरी, अविरत जीवों के अंदर सर्वघाती अनुभाव रहेगा, और देश विरत या सर्वविरत जीवों के अंदर देशघाती अनुभाव रहेगा। तो कि उनमें सर्वघाती अनुभाव कैसे रहेगा और इधर देशघाती अनुभाव कैसे रहेगा। तो उनका घातीय गुण क्या है? चारित्र। तो उनका चारित्र का पूर्ण रूप से घात कर रहा है, अविरत जीवों के चारित्र का ओके। पूर्ण रूप से घात हो रहा है। तभी वो इस तरीके से, एक छोटी सी बात पे भी इस अविरत, तरीके से मजाक अविरत उड़ा को रहे हैं। पूर्ण रूप से घात हो रहा है। अविरत के चारित्र का हाँ, अविर और सर्वरित का। देशघात, थोड़ा सा चारित्र ओके, घात हो रहा है। ये आ गया समझ। ठीक है। आप घातीय अविरत है ना, गुण। तो हाँ। इसलिए क्योंकि वो सर्वघात, वो सॉरी वो है नहीं, सर्वरित ही नहीं है, में नहीं आ हम्म। पा रहे, इसलिए पूर्ण रूप से घात, पूर्ण हाँ रूप से पूर्ण घात। रूप से घात हो रहा है, उनका सर्वघात हो हाँ। रहा है। और वो क्योंकि संयम में है लेकिन उसको हाँ, मेंटेन नहीं कर पा रहे, इसलिए उनका देशघात हो रहा है। उसमें कुछ ना कुछ दोष लगने की हम्म। संभावना रह जाती है। और ये जो भी सुभाष जी भी बात कर रहे थे ना, कषाय वगैरह, हाँ। एकेंद्रिय में भी बहुत ज्यादा कषाय है, हाँ वनस्पति में राइट। तो बहुत ज्यादा कषाय है। कषाय बहुत ज्यादा इसीलिए वो वहां पे है, मतलब हम्म। ऑब्वियसली इसीलिए केंद्र के अंदर है। लेकिन वो नहीं, ये पॉइंट नहीं ऐसा कह था। सकते हम इसलिए, लेकिन अभी उन्हें उन्हें तो ज्ञान ही नहीं है ना, घोर मिथ्यात्वी हैं वो सारे, अभी नहीं नहीं, उन्हें उनका समझ क्वेश्चन ही ये नहीं नहीं है। था। उनका क्वेश्चन हम्म। ये था कि एट प्रेजेंट मतलब कोई है, तो वो इतनी जब रिएक्ट नहीं कर पाते, मतलब एक हमारा रिएक्शन और एक इंडिया का ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है, तो दोनों में क्यों, मतलब ऐसा है कि वो भी नॉन रिएक्टिव है तो उनको क्यों नहीं कंसीडर किया। तो पॉइंट ये है कि वो नॉन रिएक्टिव नहीं है, हमें दिखाई नहीं देता, मतलब हम देख नहीं बस। पा रहे। बाह्य रूप से प्रकट नहीं दिख रहा हाँ, और वो हाँ हो सकता है उनका हमसे ज्यादा भी हो। एग्जैक्टली, हमसे ज्यादा तो नहीं रहता, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय जीव जो है उनका सबसे अधिक रहता है। क्यों? हमारे पास भी तीनों योग है, मन वचन काया। है। पोटेंसी है ना हमारे पास, हाँ, उनके पास हमारे में पास तीनों बल योग है नहीं है। शो करने का, जैसे वही ना, सहनन हमारे संस्थान पास है, जितना तीनों ज्यादा होगा। योग हैं। मेन सब हम्म। खेल क्या है? योग। योग क्या है? मन वचन काया योगों की का है। प्रवृत्ति। तो हम्म। हमारे पास तीनों योग हैं हर चीज को रिएक्ट करने के लिए। मतलब अगर गुस्सा आया तो मन से भी, वचन से भी, काया से भी। पर उनके पास में तीनों सोर्सेज नहीं है। तो नहीं, रिएक्शन का जो लेवल है वो तो हमारे हमसे ज्यादा होगा, हम ये तो नहीं लेकिन कह अगर सकते। हम भावों से देखें ना, भाव के उसमें, भाव उनके पास मन ही नहीं है तो कैसे उनके भाव हमसे ज्यादा कहाँ रहेंगे। नहीं, तो एक बात बताओ मुझे, कषाय कैसे करोगे आप? एकेंद्रिय में बेंद्रिय में कषाय कैसे हो रहे एकेंद्रिय हैं? बेंद्रिय में कषाय होते हैं, आपकी बात ठीक है। पर आप जो भाव बोल रहे हैं ना, वो भाव पचेंद्री से जब ज्यादा नहीं हो सकते उनमें से पंचेंद्री बात। से ज्यादा कैसे? आप बताओ, हाँ नहीं, बिना मन का ज्यादा तो जीव है। ओके, वो मैंने मान लिया। बस। भाव की बात हो रही है कि कषाय तो भाव। वो भावों से ही तो भाव करेंगे में ना भी वो। द्रव्य मन साथ नहीं दे रहा, उनका द्रव्य मन है हाँ खाली उनके पास, भाव उनके मन पास नहीं। सिर्फ द्रव्य मन होता है, एग्जैक्टली भाव मन नहीं है उनके पास में। हम्म। नहीं सॉरी, भाव मन है, द्रव्य भाव द्रव्य मन मन मन, कहाँ नहीं है। से है? द्रव्य मन नहीं है भाव उनके मन है। पास। हाँ, भाव द्रव्य मन मन नहीं है। है एकदम टेम्परेरी, मतलब कहते हैं ना अध्यवसाय जिसको, एकदम हम्म। बस आया और निकल गया, काइंड ऑफ वैसा। इसीलिए तो उनकी अकाम निर्जरा होती है। हाँ। और वो ऐसे उनमें सब वचन करके रहता है जीजी, वचन भी रहता है क्या एक इंद्र में? नहीं नहीं नहीं, एक कहाँ मतलब से इंद्रिय में ऐसे रहेगा? जो वचन बोल रहे नहीं हो भैया।
नहीं 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 नहीं, बोल मैंने सकते पूछ ना। रहा हूँ, मेरा पूछ रहा हूँ भाव वचन ऐसे कुछ है क्या करके, भाव मन बोल नहीं रहे हो नहीं, ना? अच्छा। भाव नहीं, मन इन द सेंस, मन मतलब आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हम कुछ अध्यवसाय चीज कर बोलो रहे आप, हैं। बल्कि भाव मन नहीं, अध्यवसाय। हाँ, अध्यवसाय इज अ करेक्ट वर्ड। मन आप समझ लीजिए टेम्परेरी वर्ड है खुद के समझने के हिसाब से। मन मन गलत तो वर्ड है हो ही जाएगा, नहीं। मन नहीं होता है बेसिक। उनके पास में। हम्म। मन गलत शब्द हो जाएगा, मन नहीं होता है उनके पास में। पर जीव है तो थोड़ा तो कुछ तो सेंस होगा ना, बस वो है। वो अध्यवसाय है, अध्यवसाय। पर्याय। हाँ, वो भी हाँ कुछ भी मतलब कह लो उसको। करेक्ट वर्ड अध्यवसाय होगा, बस हम खुद के समझने के हिसाब से मन बोल रहे हैं, दैट इज अ हाँ, डिफरेंट पॉइंट। क्योंकि आत्मा के अध्यवसाय तो होते ही होते हैं ना। हाँ सब में आत्माएं जितने भी जीव हैं, तो उनके बिल्कुल। अध्यवसाय है, उसी के लेवल का उनका वो है। क्या कहते हैं, जितने भी योग हैं उसी के हिसाब से उनके कषाय हो जाएंगे। अच्छा, अब एक ये आप लोग बताइए, जैसे आगे बात हुई थी, मैंने पूछा था तो जैसे कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है। ये क्या हो रहा है? ये एक सेकंड, मुझे नहीं पता। आपका वीडियो नहीं आ रहा है कोमल ये जी? कुछ तो भी आ गया आ गया। हो गया क्लोज। शेयर वाइट बोर्ड। ओके। एक सेकंड, एक तो अरुण भैया का आया हुआ है 148 कर्म प्रकृति के जगन्य स्थिति बंध के बारे में समझाना है, ठीक है। हम ये टॉपिक लेते हैं, उससे पहले एक ये बात करनी थी कि जैसे आगे बात की थी कि इफ अगर आप लोग का रिवीजन कंप्लीट हो गया, आप लोग को अगर और रिवीजन नहीं चाहिए, तो हम लोग आगे की पढ़ाई बिफोर आपके एग्जाम स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप लोग सब अग्री करते हैं तो। और अगर आप लोग को है कि नहीं हमको रिवीजन करना है टिल एग्जाम, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो नहीं नहीं, क्या रिवीजन करना ही है? करना है। रिवीजन ही चलेगा तो ठीक रहेगा, रिवीजन और क्वेश्चन आंसर से ये चलेगा तो ठीक रहेगा। क्यों नया टॉपिक लेंगे ना जी, ज्यादा मतलब पुराना भी क्लियर नहीं होगा, नया भी क्लियर नहीं होगा, एग्जाम के बाद नया लेंगे तो ठीक रहेगा जी। जी, क्योंकि मैंने आगे बात की थी, बोले कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो हम नया स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट आगे का। नया मीन्स आगे का सिलेबस। हाँ नहीं नहीं, इतनी कैपेसिटी मेरी तो नहीं है। फिर यही चलने दीजिए। ठीक है, कोई यही दिक्कत चलेगा नहीं, तो फिर ठीक हम। रहेगा। हाँ बिल्कुल, जैसे आप लोग सबको ठीक लगे, नो प्रॉब्लम। रिवीजन ही ठीक है, करना। अरुण भैया का आया हुआ है 148 की जगन्य स्थिति को एक्सप्लेन करना है। 148 में भैया पहले तो हम ये बात करते हैं कि जब हम ये स्थिति की बात कर रहे हैं, उत्कृष्ट जगन्य ये सब, तो हम अभी 148 के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, हम चल रहे हैं 120 के हिसाब से। अब 120 के हिसाब से क्यों चल रहे हैं, ये आंसर अरुण भैया आप दे पाएंगे? अरुण भैया क्लास में हैं? नहीं मैम। ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए 148 उत्तर प्रकृतियां हैं, जिसमें 120 वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है कि 120 का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आई? उदय की अपेक्षित बंद हो सत्ता के कारण। अच्छा ठीक है, देखिए ओवरऑल 148 प्रकृति है, ठीक है, लेकिन जब बंद होता है तो 120 का बंद होता है। कैसे? पॉइंट नंबर वन, मोनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ मिथ्यात्व वेदनीय का बंद होता है, दर्शन मोनिया में। दो सम्यक वेदनीय निकल और गए। सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय का बंध नहीं होता। 2 महीने जो से गए। मोनिया की 28 प्रकृतियां थी, तो 28 की जगह जगह अब हम 26 कंसीडर करेंगे। दो ये लेस हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट हम चलेंगे नामकर्म। नामकर्म के अंदर हमने पढ़ी थी बंधन और संगातन, 5 बंधन की 5 संगातन की। अब बंधन और संगातन के साथ क्या सिस्टम रहता है कि जब किसी भी शरीर नामकर्म का बंध उदय होता है, तो सेम उसी शरीर के बंधन और संगातन भी बंध और उदय होता है। जैसे औदारिक शरीर नामकर्म का अगर बंध डार्क है, प्लेस। तो औदारिक शरीर बंधन, औदारिक शरीर संगातन, इनका बंध होगा साथ में उसके। वैक्रिय है तो वैक्रिय शरीर बंधन, वैक्रिय शरीर संगातन। इसी तरीके से जिस शरीर का बंध है उसी का बंधन और संगातन भी चलेगा। तो हमने इनको उसके साथ में डाल दिया, तो 10 प्रकृतियां ये माइनस हो गई। तो 93 माइनस 10 इज इक्वल टू 83। 83। और वो ठीक भी है, दो उसकी दो मोहिनी फिर की। भी तो आगे कम हम हुई है ना। चलेंगे, फिर मोनिया हम की भी आगे तो 2 चलेंगे। हुई है। क्या बोल रहे हैं? मोहिनी की भी मोनिया दो। की भी तो 2 कम करी है। हाँ, मोने की दो, वहां 28 में से दो चली गई 26।
मोने नहीं वाला तो वो भी कार्यक्षम तो इसमें से, अच्छा आप अब हम 93 में नामकरण से की कर बात रहे हो। कर रहे हैं। अच्छा ओके 93 में नामकरण से। 93 है ना, ओके ओके 93 में से 10 निकाल दी हमने, 83। अब हम बात करेंगे वर्ण चार, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, इन सब की टोटल प्रकृतियां, वर्ण की, गंध की, रस की और स्पर्श। स्पर्श की। तो ऐसे करके टोटल 20 प्रकृतियां हैं। पर जब ये बनती है तो ये सारी की सारी साथ बनती है। तो हमने क्या किया, एक वर्ण का, एक गंध का, एक रस का और एक स्पर्श का, ऐसे 4 प्रकृति ले ली। वर्ण 4, वर्ण की एक, ऐसा नहीं कि वर्ण की एक प्रकृति ली है, पूरे वर्ण की एक शो कर दिया हमने, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, तो वो हमने दे दिया वर्ण 4। तो कितनी, 16 प्रकृतियां और माइनस हो 16 गई। तो 67 रह गई। तो अब कितनी आ गई, 67। तो अब 67 प्लस 26 और बाकी जो 6 कर्म हैं उनकी होती है 27। 26 हाँ 27 26 27 27, होगी। हाँ 27 26 27 67, तो इन सब का हम टोटल 54 करेंगे और तो हमारे 26, पास में आ जाएगा 120। इस 54 तरीके और से 26। 120 प्रकृतियों का बंध होता है। अब जो हम स्थिति बंध की बात करें तो वो 120 की अपेक्षा से दिया हुआ है। अब आपने बोला जघन्य स्थिति बंध, तो जघन्य स्थिति बंध में 120 में से थर्ट जो है 39 प्रकृतियां, इनका अलग सिस्टम चलता है। ये 39 प्रकृतियां हैं जो ये आपको याद करनी रहेंगी। जो यहाँ पे पेज नंबर 50 पे एक टेबल दी हुई है, ज्ञानावण्य 5, दशनावण्य 4, अंतराय 5, संजुलन लोभ, इनकी जगह है अंतर्मौरत। फिर 7 वेदने की 12 मुहूर्त, संजुलन क्रोध की 2 माह, संजुलन मान 1 माह, संजुलन माया 15 दिन, पुरुष वेद 8 वर्ष, नरक आयु देव आयु, अंतर्मौरत अधिक प्लस 10,000 वर्ष, तिरंच आयु मनुष्य आयु, अंतर्मौरत अधिक प्लस क्षुल्लक भव, नरक विक वक्रीय चतुष्क 2000/7 सागरोपम माइनस पल्लवम का असंख्यतम भाग, देवद्विक 1000/7 सागरोपम माइनस पल्लवम का असंख्यतम भाग, आरक चतुष्क और तीर्थंकर नामकरम अंतकोड़ाकोड़ी सागरोपम यश कीर्ति और उच्चगोत्र 8 मुहूर्त। ये 39 प्रकृतियां जो है ना, इनका अलग सिस्टम चलता है। और उसके अलावा जो बाकी बची 107, 107, एक सेकेंड, आवाज नहीं आ रही है। हाँ जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। और नरक दिक वक्रीय चतुष्क और देव दिक नहीं समझ में आया। नरक दिक और वक्रीय चतुष्क जो है ये यहाँ पे ये एक्चुअली एक फॉर्मूला है कि नरक दिक और वक्रीय चतुष्क जो है इनकी जगन्य स्थिति का बंध जो है वो, जैसे हमने नीचे पढ़ा फॉर्मूला, नीचे हमने फॉर्मूला पढ़ा तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि कोई भी जो प्रकृति है उसकी उत्कृष्ट स्थिति डिवाइडेड बाय मिथ्यात्व वेदनीय की उत्कृष्ट स्थिति इनटू एक सागरूपम माइनस पल्लवम का असंख्यतम भाग। ये जो 107 प्रकृतियां है ना नीचे जो दी हुई है, ये एकेंद्रिय की अपेक्षा से दी हुई है कि इन सब का जगन्य स्थिति बंध एकेंद्रिय करेगा। ये एकेंद्रिय की अपेक्षा से ये दी हुई है। लेकिन क्या नरक विक और एक बार वक्रीय दोबारा चतुष्क रिपीट करना, क्या बता रहे हो आप? नीचे जो 107 प्रकृति दी, एक फॉर्मूला दिया हुआ है हाँ कि पेज किसी भी नंबर 50 प्रकृति की, निकाल लो आप। हाँ हाँ किसी भी प्रकृति का उत्कृष्ट बंध डिवाइडेड बाय मिथ्यात्व वेदनीय का उत्कृष्ट स्थिति बंध इनटू एक सागरोपम माइनस पल्लवम का असंख्यतम भाग। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या ये फॉर्मूला प्रकृतियां दी हुई 146 माइनस 39 कर रखा है। हाँ, यहाँ ये 148 की अपेक्षा से ही है इन्होंने की है। हाँ जी वही बंधन संगठन का इन्होंने जी अलग से दे दिया 146 जी 146 146 सम्यक तो वेदनीय और मतलब दो का तो बंद होता ही नहीं है ना। हाँ
तो इन्होंने अलग अलग लिया है। हाँ, पर इनकी स्थिति रहती सेम ही है, इनकी स्थिति रहती सेम ही है। नहीं, वो साली वर्ण की और सब अलग अलग है ना दीदी, वो ऐसे 20 तो 18। यहाँ नहीं, पे जैसे 160 हाँ, कैसे हो? वर्ण और की अलग अलग है, इसीलिए सही बोला आपने। नहीं, इनकी सेम रहेगी, बंधन संघातन वाले की। औदारिक चतुष्ट तेजस्त्रिक कार्बन दिया हुआ है ना। हाँ, नहीं, यहाँ पे कोमल जी ये 107 कैसे हुई? क्या, क्यों, कैसे वन लिए? 107 इसलिए लिए, मैंने जो 120 वाला कॉन्सेप्ट बोला था, 120 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं अप्लाई किया है इन्होंने, 146 के हिसाब से किया है। यानी सिर्फ दो जिनका बंद नहीं होता है, सम्यक वेदनीय सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय, उनको छोड़ दिया 148 में से। तो वो अच्छा। 146, 146 हम्म। में से 39 प्रकृतियां ऊपर दी है ओके। जिनका अलग सिस्टम है, बाकी जो बची 107। ये ठीक है। 107 का जो प्रकृतियां हैं उनका जगन्य बंध निकालने का फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है कि उस प्रकृति का, जिस प्रकृति का भी हमको निकालना है, उसका उत्कृष्ट स्थिति बंध डिवाइडेड बाय मिथ्यात्व वेदनीय का उत्कृष्ट बंध इनटू एक सागरोपम माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, ये 107 प्रकृतियां हैं, इनकी जगन्य स्थिति का बंध जो है वो ये एकेंद्रीय जीव की अपेक्षा से दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे इनटू एक सागरोपम किया, इनटू वन सागरोपम किया। अब जो है इधर नरक द्विक और देव द्विक वाला, जो नरक द्विक और देव द्विक जो है वो कौन मानता है, वो संगी पंचेंद्रिय जीव बंद करता है, हम्म। एकेंद्रीय आदि जीव नहीं करते, तो वहां पे मल्टीप्लाई बाय 1000 होता है, तो इसलिए वहां पे आ गया 2000/7 सागरोपम। केंद्र जीव नरक में नहीं जा सकता। नहीं, ओके ओके। ये वाला जो आप बता रहे हो ये कहाँ पर मेंशन्ड है? इन टू ये थाउजेंड मेंशन नहीं सागरों है, पर? ये मेंशन नहीं है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो मैंने उनको आंसर दे दिया। अरुण भैया ओ, ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि ये इनटू मतलब नरक और देव ऐसे कैसे दिया हुआ है, मतलब ये क्यों ऐसा दिया हुआ है। तो वो रीजन ये दिया हुआ, वो संगी पंचेंद्रिय जीव की अपेक्षा से दिया हुआ है, तो वहां पे मल्टीप्लाई बाय 1000 होता है। और नीचे वाला जो हम पढ़ रहे हैं वो एकेंद्रिय की अपेक्षा है, तो इंटू एक होता है। बेंद्रिय होता है तो इंटू 25, तेंद्रिय होता है तो इंटू 50, भाई ये तो दिमाग इंद्रिय का होता दही है बनाने तो। वाली बात है। आप लोग अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि 107 प्रकृतियां जो हैं वो एकेंद्रीय जीव की अपेक्षा से निकाल रहे हैं, इंटू एक करना है हमको। हम्म। ठीक है, और ऊपर की जो 39 प्रकृतियां हैं वो अलग दी हुई हैं, ये एकेंद्रीय जीवों की अपेक्षा से नहीं है। हम क्या देख रहे हैं कि इन स्थिति का जगन्य यानी सबसे कम स्थितिबंध क्या होगा। तो 107 है एकेंद्र ना, जीवी उसका सबसे सेम कम बांधेगा। एकेंद्र जीवी 107 सबसे का, कम बांधेगा। 107 प्रकृतियों का एकेंद्रीय जीव सबसे कम बंद करेगा, तो वो इसलिए इस क्यों? पे सेम एक फॉर्मूला है केंद्रीय निकालने सबसे के कम लिए। कैसे बांधेगा? इनकी सबसे कम स्थिति एकेंद्रीय ही बंद करता है। अच्छा, मतलब जघन्य स्थिति उनकी कम है या जगन्य, उत्कृष्ट भी तो कम ही होगी? नहीं, उत्कृष्ट तो कम नहीं होती इनकी। अब जैसे जगन्य, वनस्पति है ना? जगन्य, जगन्य। नहीं, वो तो मैं बात समझ गई आपकी। हम्म। एक केंद्र की आप कह रहे हो जघन्य स्थिति सबसे कम होती है। हाँ, इन 107 प्रकृतियों में ऊपर की जो 39 है वो एकेंद्र की अपेक्षा से नहीं है। ओके। अच्छा। ठीक ठीक है, है। तो 39 प्रकृति का मेथड अलग है। वो नरक द्विक और देव द्विक जो अरुण भी आपने पूछा, वो पंचेंद्रिय की अपेक्षा से इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1000 किया वहां पे, तो इसलिए आ गया 2000 डिवाइडेड बाय 7। क्योंकि नरक द्विक और वैखरी चतुष इनकी मैक्सिमम उत्कृष्ट स्थिति कितनी दीदी है, 20। सन्निपत चंद्रे ना दीदी, सन्निपत हाँ, चंद्रे ना। सन्नी पंचेंद्रिय, बिल्कुल सन्नी पंचेंद्रिय। क्योंकि नरक द्विक और वैखरी चतुष की उत्कृष्ट क्या है, 20। फॉर्मूला यही है, इंटू बाई 1000 कर दिया, तो 20 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 1000, तो हो गया ना 2000/7। क्लियर हो रहा है सबको? बाउंस जा रहा है, मुझे सबकी शक्ल देख कैसे लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है। कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? तो रटना ही पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा है, रटना पड़ेगा। समझ क्या नहीं आ रहा, देखो आप, सुनो आप मेरी बात सुनो। देखो, अरुण भैया का क्वेश्चन था कि नरक द्विक और देव द्विक, ठीक है, यहाँ पे 2000/7 और 1000/7 कैसे आया, ये उनका क्वेश्चन था।
ठीक है। अब मैं ये चीज बोल रही हूं कि यहाँ पे सन्नी पंचेंद्रिय जीव जो है वो नरक या देव का बंध करता है। जब सन्नी पंचेंद्रिय जीव के हिसाब से हम स्थिति निकाल रहे हैं, सेम फॉर्मूला है, बस मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है। ठीक है। अब इस सेम फॉर्मूले पे आप नरक की वो रखो। आप फॉर्मूला आपको पता है, नरक की स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में उत्कृष्ट। ठीक है। अब इस फॉर्मूले पे आप वो स्थिति रखो। 1000 into 20 divided by 70 हो जाएगा ना? हाँ, तो अब हो गया ना ये 2000/7। सुनो, हाँ जी, ये लता मम्मी का फोन आ रहा है, प्लीज आप मिला लो, 20 अपने बाई मोबाइल 70 से। इंटू 1000 987 माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग। ठीक है। मम्मी तो से भी 20 बात और कर रही 70 का 0 0 तो आपस में कट कर दिया, तो 987 2000/7 352 सागरोपम। 3213। एक सेकेंड, सोनाली आंटी आप एक बार म्यूट कर दीजिए तो। क्या चीज? आप एक बार म्यूट कर दीजिए, आप कहीं और बात करें, सॉरी डिस्टरबेंस। सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी। नहीं, इट्स ओके। एक कॉल आ गई बीच में तो। कोई बात नहीं। तो अब क्लियर हुआ आप लोग को 2000/7 वाला? हो गया। ओके। ठीक है। यही सेम चीज देवद्विक में की है। देव की जो है उसकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? मेन आपको पता है क्या है, इसके लिए आप लोग को क्यों डिफिकल्ट लग रहा है? क्योंकि आप लोग को उत्कृष्ट स्थिति याद नहीं है। 10 स्थिति मैंने पहले ही बोला था, स्थिति याद करना बहुत 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 कंपल्सरी है। उत्कृष्ट जब आपको याद होगी ना, तभी आप जगन्य निकाल पाएंगे। क्योंकि जगन्य का क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला में हमको पुट करना है। फॉर्मूला है नॉर्मल, जो प्रकृति है उसकी उत्कृष्ट स्थिति डिवाइडेड बाय 70 इंटू एक सागरोपम माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग। तो आपको उत्कृष्ट स्थिति सबकी याद जब तक नहीं होगी तब तक आपको ऐसे लगेगा अरे पता नहीं क्या ही हो रहा है। दीदी नेक्स्ट क्लास उत्कृष्ट स्थिति का टेस्ट ले लेना, तो सब पढ़कर आएंगे। देन मैंने पिछली क्लास में भी लिया था, तब सपना दी और तृप्ति दी, दो जने एकदम अच्छे से याद करके आए थे। नहीं, अगली बार सभी ले याद करके आते हैं हम। ठीक है, डन। नहीं, परसों अदरवाइज ये नेक्स्ट याद क्लास ही आप। नहीं होगी। और अब आपकी एग्जाम की डेट आ गई है, जो आपको मोटिवेशन चाहिए था कि जब तक डेट नहीं आती तब तक पढ़ाई नहीं होती। तो एग्जाम्स डेट्स आर आउट, 9 अगस्त। सबको एग्जाम देना है। प्लीज नो एक्सक्यूज कि मुझे पढ़ाई नहीं हुई, मेरे को याद नहीं था। जैसा याद होगा तो ऑप्शन ही नहीं है। पूरा अच्छे से अपनी 100% तैयारी देख करके देना है एग्जाम। देना है। तो ठीक है। नेक्स्ट क्लास होगी आप लोग की परसों सैटरडे। सैटरडे को स्थिति बंध वाले चैप्टर का और उत्कृष्ट जगन्य दोनों, पूरा स्थिति बंध वाला चैप्टर। उत्कृष्ट याद होगी तो जगन्य तो फॉर्मूला में पुट करना है बस आपको। ठीक है। स्थिति बंध वाला चैप्टर का क्विक टेस्ट। मैं Okay. फटाफट 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 प्रकृति बोलूंगी, आप लोग आंसर्स लिखते जाना। आप लोग को सिर्फ आंसर्स लिखने रहेंगे। ओके। ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कृष्णा की जगन्य स्थिति, तो आपको बस लिखनी है आंसर। 30 सिर्फ होगा। जगन्य। जगन्य स्थिति बोल रहा हूँ। 3/7 हाँ, 3/7 सागरोपम माइनस आप उसको पीएम। ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, 3/7 3/7 सागरोपम माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग। पीए भी बोल पल्योपम सकते का हो। पीएबी। हाँ, पल्योपम का असंख्यतम भाग को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पीएबी। पल्योपम का असंख्यतम भाग P.A.B। पीएबी, हाँ ठीक है। है ना? तो आप लोग को ऐसे फटाफट लिखना, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं 3/7 सागरोपम को हम सिर्फ सा डॉट सागरोपम 3/7 सा माइनस पीएबी। ओके। ठीक है। तो ये वाले चैप्टर का परसों मैं टेस्ट लूंगी और मुझे सबके अच्छे मार्क्स चाहिए प्लीज। ओके। ओके। और पिछली कुछ बार। क्वेश्चन बना के लाई हूँ, एक दो बनाए हैं मैंने, पढ़ूं क्या? हाँ प्लीज हाँ पूछिए पूछिए सर। सर। तो ये अक्षिशुल मतलब क्या होता है, बताइए कोई। आंखों की अक्षिशुल, क्या आंख? अक्षिशुल मतलब क्या होता है? हाँ, ममता जी ने आंसर दे दिया, आंखों की वेदना। हाँ सही है। और
जिसके माध्यम से विषय में प्रवेश किया जाए उसको क्या कहते हैं? द्वार। द्वार। है। और वो शायद आपका कल हो गया उसमें सबसे अधिक मेरा है संसार में विषमता का कारण बताइए। कर्म। वेरी गुड। मैं लोक अलोक के मैं सभी पदार्थों में पाया जाता हूँ, मैं क्या हूँ? दर्शन। जीव अजीव। 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 नहीं नहीं, मैं वापस क्वेश्चन लोक वापस अलोक पूछिए सा। मैं लोक अलोक के आकाशास्ती का है। सभी पदार्थों में पाया जाता हूँ। जीव। आकाशास्ती है। नहीं, सॉरी। उद्गल क्या? मैं लोक पदार्थ। अलोक के सभी पदार्थों में पाया जाता हूँ। वर्ण पदार्थ। गंध पदार्थ। रस स्पर्श। स्वभाव। दर्शन। थोड़ा जिसने स्वभाव बोला वो क्लोज है आंसर के। हाँ। विशेष गुण। थोड़ा और आगे समझो। अच्छा, सही डायरेक्शन में जा रहे हो आप। ये दर्शन की परिभाषा में ही है ना। मैं लोक ज्ञान। अलोक के ज्ञान। सभी पदार्थों में पाया जाता हूँ, सामान्य धर्म। ज्ञान। ज्ञान। नाइस। मैं लोक अलोक में सभी पदार्थ में सामान्य धर्म। सामान्य। सही है। हाँ। और ये तो आपने शायद पूछ लिया था कि सबसे अधिक प्रदेशों वाली वर्गणा किसमें पाई जाती है। नहीं, इसके हो गया था, मैंने थोड़ा वो सुना था आपका रिकॉर्डिंग तो उसमें। और बस असंख्य सकन जीव नहीं, क्योंकि जीव सिर्फ। अच्छा, एक और है, क्या असंख्य प्रदेशी वर्गणा के स्कंद जीव द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं? एक और है। नहीं नहीं। अनंत। अनंत। हाँ हाँ, सही। सही है, सही है। अनंत में से कुछ प्रदेश, कुछ अनंत प्रदेश। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। और ये तो आपने पूछ लिया था ग्रहण योग्य वर्गणाओं में कौन सी वर्गणा सबसे अधिक प्रदेशों वाली होती है। आपने पूछ लिया था शायद ये। हाँ, ठीक है, बस इतना ही। ठीक है। मेरा क्वेश्चन है, आनापन के योग्य पुद्गल कौन सी वर्गणा के अंतर्गत है? आहार। आहार नहीं, वर्गणा के अंतर्गत आ जाएंगे। हाँ हाँ। आहार वर्गणा के अंदर, बिल्कुल। आन का मतलब क्या होता है? लेना। श्वास लेना। श्वास लेना और पान पान का मतलब श्वास छोड़ना। छोड़ना। पान का मतलब छोड़ना। छोड़ना। बिल्कुल सही। दीदी मेरा भी क्वेश्चन है, पूछ सकती हूँ? हाँ, हाँ प्लीज पूछिए। पूछिए सर। मैं अवधि ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से प्रकट होता हूँ, पर अवधि ज्ञान नहीं हूँ, बताओ कौन हूँ मैं? वापस रिपीट कीजिए प्लीज। मैं मैं अवधि मैं अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से प्रकट होता हूँ, पर अवधि ज्ञान नहीं विभंग ज्ञान। है। नहीं नहीं नहीं। जाति स्मरण ज्ञान। दर्शन विभंग ज्ञान। लब्धि क्या? ये टॉपिक खाली एक जगह, क्षयोपशम और अवधि ज्ञान का टॉपिक खाली प्रचला में, वो जो निद्रा पंचक है ना, उधर मैंने पढ़ा है कि चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अविधि दर्शन के क्षयोपशम से प्राप्त दर्शन लब्धि, ऐसे कुछ आता लब्धि। है। हाँ, आंसर। वापस क्वेश्चन पूछेंगे ऐसा? वापस हाँ, पूछेंगे? मैं अवधि ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से प्रकट होता हूँ, पर पर अवधि अवधि ज्ञान ज्ञान नहीं है। नहीं है। मैं अवधि अवधि ज्ञान। ज्ञानावर्णी के क्षयोपशम। ज्ञान। आंसर बोलूं? हाँ अज्ञान जी। बोलिएगा। नहीं विभंग नहीं, ज्ञान। अज्ञान नहीं। विभंग ज्ञान। मैंने बोला था ये बोल दिया आंसर। ना। अच्छा, सुना नहीं, सॉरी। मैंने विभंग ज्ञान ही बोला था मैंने। हाँ, सुनीता आंटी ने विभंग ज्ञानी बोला था। हम्म। तो क्या ये नरक के जीवों के लिए बोल रहे हो आप? नरक के नहीं, विभंग अवधि ज्ञान। ज्ञान जब वो मिथ्यात्व को जो होगा तो फिर वो उसके विभंग ज्ञान ही होगा ना उसका। वही नरक हम्म, के जीवों के हिसाब से ही होगा फिर, है ना हाँ, दीदी? नरक हाँ, ये टिप्पणी में दिया हुआ था। ठीक है सर। मनुष्य को भी तो विभंग ज्ञान
नरक की जीवों को ही थोड़ी, मनुष्य को भी तो होगा हाँ, विभंग। नहीं दर्शन, भी हो सकता मतलब है। नरक के जीवों को आके भाई मतलब बाय शायद डिफॉल्ट उनको होता है। आके बाई डिफॉल्ट होता है, हमारे को बाई डिफॉल्ट तो नहीं रहता है। नहीं, चारों गति के जीवों को हो सकता है विभंग ज्ञान। तिर्यंच, मनुष्य, देवता, नारकी सबको होएगा। नहीं बाई डिफॉल्ट थोड़ी रहता है हमको विभंग ज्ञान। हमको बाय डिफॉल्ट नहीं रहता। बाय डिफॉल्ट हमको नहीं कहाँ रहेगा। मतलब कुछ बाय डिफॉल्ट तो सिर्फ और सिर्फ देवताओं में और नरक में ही है ना, मतलब उसको नारकी वालों को विभंग ज्ञान बोल दो और इधर बोल दो। और हाँ मनुष्य और हाँ तिर्यंश हाँ, में तो अवधि ज्ञान है ही नहीं। है ही नहीं। नहीं, नारकी में अवधि बाई ज्ञान होता डिफॉल्ट है। अवधि नारकी ज्ञान में होता है है विभंग नारकी ज्ञान में। है। नहीं नहीं। नारकी में विभंग ज्ञान है। नहीं, जो सम्यक दृष्टि है उनको अवधि सम्यक ज्ञान होगा। दृष्टि वालों को अवधि ज्ञान होगा, हाँ। ज्ञान होगा। अच्छा अच्छा, हाँ। जो देवता बोल रहे हो दीदी, हाँ, नरक के देवताओं को। नारकी में भी कोई नारद सम्यक दृष्टि जीव है दृष्टि। अच्छा अच्छा तो उसको अवधि ज्ञान रहेगा। तो अभी जैसे अच्छा राजा दीदी। श्रेणी को और रावण, हाँ, इनको वहां पे उनको नरक में अवधि तो अवधि ज्ञान। ज्ञान होगा। अवधि उनको अवधि ज्ञान। ज्ञान। अच्छा, जैसे मेरा एक किलमिशी क्वेश्चन है। देवता है उनको होएगा विभंग ज्ञान। किलमिशी है, एकांत मिथ्या मिथ्या दृष्टि दृष्टि है। देव, हाँ। एकांत मिथ्या दृष्टि विभंग ज्ञान। गामी। फिर भी ये पूछना थोड़ा सा कि क्या उनको विभंग ज्ञान होगा, क्या होगा किलविश वगैरह को। देवताओं को आई डोंट थिंक विभंग ज्ञान होता है। नहीं, विभंग ज्ञान होता है किलमिशी को। होता है, दोनों ही तीनों होते हैं, ज्ञान। अवधि ज्ञान विभंग ज्ञान दोनों होते हैं देवताओं को। दीदी आप कुछ मिथ्या क्वेश्चन दृष्टि पूछ जीवों रहे को थे। विभंग ज्ञान। नहीं, देवता को होता है क्या विभंग ज्ञान, पहले ये समझना है। तो मिथ्या हाँ, दृष्टि होता है। मिथ्या दृष्टि विभंग जीव ज्ञान होते हैं ना। और 9 उपयोग रहते हैं, 9 ग्रेव एक तक। हाँ, नौ हाँ। तो सम्यक दृष्टि है। नहीं 9 नहीं, ग्रेव तक। नवग्रह तक तो 9 जाते हैं वो। 15 परमाणु हमें होती अभावी है, जीव भी जाते अरे हैं। मिथ्या दृष्टि जीव नहीं, है 9 तो उपयोग विभंग रहते ज्ञान हैं, होगा। 3 होगा जाते हैं ना, 2 3 जाते हैं। अग्रैविक तो हाँ। सम्यक दृष्टि। तो हाँ, जो नवग्रह तक जाएंगे उनको नहीं, भी होगा ना, फिर तो अभावी जीव हाँ। जाते हैं नवग्रह तक तो। हाँ, 15 परमाधामी है, इनको भी एकांत विभंग ज्ञान है ना, ये भी तो मिथ्या दृष्टि है। एकांत मिथ्या दृष्टि हो वो तो। तो हाँ। एकांत मिथ्या दृष्टि, उनमें तो अज्ञान ही होगा, ज्ञान होगा ही नहीं। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है, आप ये बताइए, हैंड रेस कर दीजिएगा। मैं 13वें गुण स्थान में हूं, तो आप बताइए मुझमें कौन कौन सा बंद होगा और किसके निमित्त से होगा। सिर्फ लोभ कषाय कब, अच्छा सॉरी, सुनीता आंटी बोलिए। सिर्फ लोभ कषाय का बंद नहीं, लोभ कषाय का भी नहीं होगा, सिर्फ कषाय का बंद होगा जरूर। कषाय का बंद नहीं होगा, कोई भी कषाय का बंद नहीं होगा, लेकिन योग के निमित्त से कुछ बंद हो सकता है। ठीक है, खुशी जी लुनावत। कषाय तो नहीं होंगे अब। वेदनी कर्म का बंध होगा और योग के निमित्त से। हाँ, सही आंसर है ये, हाँ। क्या बोला, वापस बोलिए ना भाभी दीदी। वेदनीय कर्म का होगा बंध योग के निमित्त से। नहीं, आपने मेरा क्वेश्चन नहीं सही सुना। शुभ भैया। दीदी मुझे लग रहा है मतलब योग के निमित्त से मतलब बंद तो नहीं होता है दीदी, उदय ही रहता है, बंद नहीं रहता है, मुझे लग रहा है दीदी। क्या बंद मैं होता है। वेदनीय का अच्छा होता है ना, नहीं, 13वें गुण बंद नहीं स्थान होता का। है। आयुष कर्म नहीं 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 नहीं। 7 वेद। 25K। शुभ संज्वलन भी, वैसे लोक। आप आंसर सही दे रहे थे, आप पता नहीं संज्वलन कहाँ अटक लोक। गए। संज्वलन लोक। दीदी, रॉन्ग। एक सेकंड नहीं, दीदी। 7 वेदनीय का होता है बस। सुष्यम कषाय का अंश आप रहता लोग है। ने मेरा क्वेश्चन सही से नहीं सुना। स्थान में तो केवल ज्ञान हो जाता है ना 13वें गुण स्थान में। रिपीट कर हाँ, दीजिए। पर आप लोग ने मेरा क्वेश्चन नहीं सुना सही से। देखो मेरा क्वेश्चन क्या था। दीदी मुझे समझ में आ रहा है जी, सहयोगी केवली के हिसाब से आप बोल रहे हो, मतलब उनको योग है तो प्रकृति बंद प्रदेश बंद रहेगा करके बोल रहे हो। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है दीदी, हाँ। मेरा क्वेश्चन आप लोग ने सुना ही नहीं। आप लोग ने जिसने बोला 7 वेदने का बंद होता है, 7 वेदने का बंद होता है, बात सही है। तो मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि कौन सी कर्म प्रकृति का बंद होता है। मैंने पूछा था मैं 13वें गुण स्थान में हूँ, अब मुझे बताओ मुझे कौन कौन सा बंद होता है। बंद कितने प्रकार के हैं। 4। मैंने ये नहीं बोला कौन सी प्रकृति का बंद होता है, ये कौन से कर्म का बंद होता है, कौन सा बंद होता है और किसके निमित्त से होता है। तो एग्जैक्टली 13वें गुण स्थान में कहा कषाय तो है ही नहीं।
कषाय योग कहाँ तक है? योग 10वें गुण स्थान तक। 10वें 10वीं गुणस्थान तक तक। सिर्फ योग है, तो योग के निमित्त से, और योग के निमित्त से कौन कौन से होता है? प्रकृति बंध और प्रदेश प्रकृति और बंध। प्रदेश। पीपी, हाँ। दीदी क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना था। मैं यही बोल रही हूँ कि आप लोग ने शायद मेरा क्वेश्चन नहीं सुना ध्यान से, सब हाँ, सातवें दिए ऐसे बैठे पढ़ेंगे भी नहीं तो गलत जवाब देके आ जाएंगे। एग्जैक्टली पढ़ने में भी अगर ऐसे रहेगा तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। ओके ओके, सही बात है आपकी है। दीदी आप तो रिवीजन में ऐसे क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो हमारा सही रिवीजन ढंग से हो जाएगा। हाँ एक्चुअली ना कुछ मतलब काम ऐसा अटका है कि मैं ना क्वेश्चंस बना नहीं पा रही, तो मेरे को ऐसा, मैं क्लास में इंस्टेंट मेरे को जो क्वेश्चन ऐसे बुक से दिखता है मैं पूछ लेती हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन मतलब मेरा हाथ कहीं ऐसा अटक गया है कि मैं नहीं बना पा रही, टाइम थोड़ा सा सभी शॉर्ट लोग चल बना रहा के लाते नहीं, जो जो पढ़ रहे हैं सभी लोग बना के लाते हैं। दीदी वो जो क्वेश्चन पेपर का जो था ना दीदी, मैंने बुक में बना के भी रखा है दीदी, मतलब पूरा मैंने लिख के रखा है एक नोटबुक में। तो हो सके तो नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा थोड़ा पूछने का मैं क्वेश्चन रखता हूँ, हाँ मतलब प्लीज, जो बिल्कुल। क्वेश्चन पेपर डिस्कस हुआ था वो मेरा क्वेश्चन नहीं है, पूरे के पूरे जो हाँ हाँ हाँ, मैं क्लास समझ में गई। डिस्कशन हुआ। हाँ सर। हाँ, उसमें अंदाज 99 क्वेश्चंस भी डिस्कशन हुए हैं, मतलब एक तो क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किए और उन्होंने 99 क्वेश्चंस जो वो पोल क्वेश्चंस रहते हैं वो पूछा था, वो भी डिस्कस हुआ था उस क्लास में। अनुश्री दी की क्लास में क्या? हाँ हाँ हाँ। तो अच्छा 99 क्वेश्चंस में मेरे पास 70 क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चंस भी है, मैंने लिख के रखा हाँ, है। तो प्लीज पूछना भैया, हाँ वो मैं तो फिर मेरे लिए भी दीदी बहुत एक्चुअली, बेनिफिट रहेगा। हाँ दीदी एक्चुअली क्या हो गया दीदी, मैं आज घर पे आ गया और बुक आके दुकान पे पड़ा है, हाँ, तो मैं नो नेक्स्ट क्लास इशू। में पक्का पूछूंगा सैटरडे दीदी। को, हाँ हाँ सैटरडे हाँ को डन। हाँ हाँ। सैटरडे को पहले 10 मिनट में आप लोग का स्थिति वाले चैप्टर का टेस्ट लूंगी, फिर उसके बाद में शुभ भैया क्वेश्चंस पूछेंगे, तो मेरा भी अच्छा हो जाएगा भैया, मुझे भी वापस ये सब एग्जाम तो देना ही है अभी 1 से 11, मतलब मेरा हाँ भी 1 से ही हाँ है, दीदी, ठीक तो है मेरा दीदी, भी और अच्छा हो जाएगा। ठीक है दीदी। हाँ दीदी। फिर ज्यादा पढ़ना पड़ेगा सैटरडे तक सुबह बोया के आंसर देने के लिए। नहीं नहीं था, बस क्वेश्चन आप नोट करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन ही नहीं है तो पूछा हुआ क्वेश्चन। और शुभ भैया जो क्वेश्चंस मतलब आप पूछ लीजिएगा पहले, उसके बाद हाँ में आप है ना उसका फोटो क्लिक करके इधर शेयर कर हाँ दीजिएगा, ठीक है, हाँ ठीक है दीदी, ओके। ताकि कोई अगर ओके दीदी, नोट नहीं कर पाए तो उनके पास में एक बैकअप रहेगा। इतने क्वेश्चंस अगर आप लोग नोट नहीं कर पाए तो नो इश्यू, आप लोग के पास ओके में एक दीदी, वो बैकअप रहेगा, तो आप लोग उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके दीदी, ओके। मैं तो मैं एक काम कर सकता हूँ दीदी, गूगल ड्राइव में मुझे अपलोड करके उसका लिंक शेयर करने का ट्राई करता हूँ, हाँ हो ठीक है, सके मतलब तो किसी भी उसे तरीके से। कॉपी करके। हाँ ठीक है दीदी, ओके। अगर दीदी ऐसा कर पाए तो नया वो नया ज्यादा क्लास अच्छा कब से होगा। चालू हो रहा है? नया क्लास मतलब आगे का पढ़ाई बोल रहे हैं आप नहीं या पहले स्टार्टिंग से से? पहले से एक दो जनों को पहले करना से, है तो वो बोले क्लास कब चालू हो रहे हैं। पहले से पहले वाला सेशन तो आई थिंक स्टार्ट हो चुका होगा, अब तो वापस शायद जो एग्जाम्स होंगे अगस्त के बाद होगा शायद तक, या क्योंकि मैंने दीदी पढ़ा था अगस्त में 1 जुलाई से सिर्फ चालू हो इंटरमीडिएट गए वालों का करके ऐसा। एग्जाम ही है या और भी किसी का एग्जाम है दीदी? जी क्या बोल रहे हैं? अगस्त में जो एग्जाम्स है वो सिर्फ इंटरमीडिएट वालों के लिए ही है या? नहीं, हमारा भी उसी दिन है, डिप्लोमा का भी 9 को ही है। अच्छा, 1 जुलाई से चालू होगा ऐसा मैंने पढ़ा था, लेकिन उनकी लिंक वगैरह कहाँ आती है क्या पता नहीं। आप, आपको क्या एग्जाम रहेगा दीदी, आपको अगस्त में क्या एग्जाम है? वो तो मेरा चलिए रहेगा आप सेम 9 अगस्त को मेरा एग्जाम है डिप्लोमा। मतलब पूरा दीदी? कंप्लीट। प्रवेश ग्रंथ पूरा 1 से 30 प्लस गुणस्थान स्वरूप। वो फाइनल एग्जाम रहेगा आपका? हाँ, ठीक है दीदी, समझ गया। फाइनल इन द सेंस मतलब ये प्रवेश ग्रंथ का फाइनल, अच्छा दीदी, समझ गया। इसके आगे डिप्लोमा और का है। फाइनल। ठीक है जी। हाँ, डिप्लोमा का फाइनल। तो इसलिए मतलब अभी ये वाले मंथ में मोस्टली जितनी क्लासेस ले पाए ले लेंगे, बिकॉज फिर बाद में मैं भी 2 4 क्लासेस नहीं ले पाऊंगी, हाँ सही बात है, आपको भी तो पढ़ना होगा ना। तो इसलिए जितना रिवीजन है उतना हम क्विक मतलब कर लें ऐसा। दीदी आप पूछ के बोलना ना क्लास कब स्टार्ट से कब क्लास होगा। मोस्टली जुलाई में स्टार्ट होती है, फिर भी मैं पूछ के सैटरडे तक आपको वापस लिंक कंफर्म डाली तो बता। अच्छा रहेगा, है ना, वो बोल रहे हैं एक दो जन। लिंक मैं नहीं डाल पाऊंगी लिंक आपको, आपको एक नंबर शेयर कर देंगे। आपके पास बुक है कर्म प्रज्ञप्ति की? है। इसमें पीछे देखिए एक हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ रहता है, अच्छा आप उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए तो आपको वो लिंक भेज देंगे। अच्छा चलेगा।
है ना। और जिसको भी आपको चाहिए आप उनको ये नंबर भेज दीजिए, इस नंबर पे वो लोग बात कर लेंगे तो वहां से लिंक मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू दीदी। है सेल्फ टाइम में नंबर लिखा हुआ है बिल्कुल। हाँ, अब अच्छा, अब मेरे को एक क्वेश्चन है मेरा, बताइए आप लोग, डैश प्रकार का तप करना चाहिए, कितने प्रकार का तप करना चाहिए? 12। तो 12 प्रकार के होते हैं ना। राइट, 12 प्रकार का तप करना चाहिए। आपका बच्चा शायद कुछ पूछ रहा है, थोड़ा 5 मिनट दे दीजिए उसको आप। हाँ, 5 मिनट बाद उसको 5 मिनट दे दूंगी मैं। आ, क्या है जो जानने योग्य है लेकिन करने योग्य नहीं है? कर्म। 15 कर्मदान। पूरा कर्म ना। 15 कर्मादान, हम्म, जो आदरणीय जानने योग्य है, योग्य है जाना लेकिन करने करने योग्य। योग्य नहीं करने है। योग्य नहीं है। हम्म। आ, कार्बन वर्गना के पुद्गल कैसे होते हैं? मतलब ठीक है जी। हाँ, सजीव के निर्जीव? निर्जीव। अजीव है। निर्जीव पुद्गल ही है तो निर्जीव होंगे ना। अजीब है, अजीब है। निर्जीव। अच्छा, शुभ भैया के अलावा आंसर दीजिएगा। हमारी जो बॉडी है पुद्गल से बनी हुई है, एग्री करते हैं नहीं करते हैं? हाँ, एग्री ना? करते हैं। राइट। हम्म, राइट। राइट। तो अब ये बताओ, ये गाल हो गया, नाक हो गया, कान, वॉटेवर जो भी चीज है हमारा, ये सजीव है कि मतलब निर्जीव है? अजीब। अजीब। अजीब है जीव। ना, आत्म प्रदेश तो सब जगह है बॉडी में। अजीब अजीब। ये तो अजीव है ना, खाली आत्मा ही अंदर सजीव है। Right. ये जो शरीर है हमारा पुद्गल से बना हुआ, ये तो अजीब ही है। आत्मा जो है इसके अंदर वो जीव है। वो जीव। पर आत्म प्रदेश तो सब जगह पे है, अभी जब तक आत्म हम प्रदेश जीवित है तब सब तक। जगह होने से तो मतलब हम नहीं बोल सकते ना कि मतलब ये इस सजीव हो शरीर में गया। आत्मा रहने के कारण ये शरीर लगता है जीव है करके, मगर हाँ, आत्मा चली गई तो बट है शरीर नहीं। भी अजीब। हाँ, है नहीं, बराबर है। मतलब हम बात कर रहे हैं कि ये जो पुद्गल है हमारे, ये क्या है, सजीव है या निर्जीव है, जो बॉडी समझ दिख में आ रही है? गया। अजीब अजीब है। अजीब। तो आत्मा है उस वजह से। अब जैसे कोई डेड बॉडी, उसको सुई पिंच करते हैं तो उसको पेन होता है क्या? नहीं। तो डेड बॉडी नहीं है ना, होता। इसलिए हम तो जीवित है तो हमको तो पेन हो रहा है, तो आत्म प्रदेश भी है वहां पे, तो सिर्फ तो निर्जीव हम कैसे मानेंगे? जीवित कैसे, हमारे तो आत्मा है ना। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मतलब डेड बॉडी का जैसे कोई अंग ना बढ़ता है ना घटता है वैसे। पर अभी हम सजीव है तो हमारी बॉडी तो बढ़ती घटती कुछ। मैं यही गाल चीज लो, समझाने की कोशिश, नहीं, हम डेड सजीव बॉडीज के कैसे बाल हैं? भी ग्रो होते हैं कुछ समय तक ना, डेड बॉडीज के बाल भी ग्रो होते हैं, मगर फिर भी हम मतलब हम आत्मा ही जीव है, मतलब बाकी पुद्गल तो अजीव ही है। तो ये चीज समझाने की आप बोल रहे हो कि आत्मा एक ही है, एक नहीं है, बॉडी अलग है, आत्मा अलग है। शरीर की भिन्नता का ज्ञान, शरीर और आत्मा की भिन्नता का ज्ञान। हाँ, शरीर अलग है और आत्मा जो है वो अलग है। आत्मा हमारे अंदर है, उस वजह से वी आर फीलिंग कि हम सजीव, मतलब हम सजीव है। हम तो बात कर रहे हैं हम सजीव ही है, लेकिन जो ये बॉडी जो हमको दिख रही है, आउटर अपीयरेंस जो है हमारा, ये सिर्फ पुद्गल है, ये सिर्फ पुद्गल है। अच्छा, अब एक आप बताइए मेरे को, कर्म रूप सुविचार कर डैश 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 मैं हूं ज्ञानाकार। कर्म रूप विचार सुविचार कर समझो इतना सार, जीव का मैं हूँ ज्ञानाकार। बहुत अच्छा। कर्म रूप सुविचार कर समझो इतना सार, जीव कर्म से भिन्न है, मैं हूं ज्ञानाकार। ये ये हमारे कौन सा अध्याय 3, अध्याय, कौन से अध्याय थर्ड का थर्ड जी? ओके थर्ड जी। चैप्टर। आप लोग कभी नोटिस करना कि हर चैप्टर के पीछे जो शिक्षा दी हुई है ना, वो उस चैप्टर से कनेक्टेड है। हाँ, मतलब कुछ हमने जो उस चैप्टर में पढ़ा है ना, उसी से लिंक वो शिक्षा दी हुई है।
हाँ जैसे दीदी। ये है, कर्म रूप से विचार कर समझो इतना सार, जीव कर्म से भिन्न है, मैं हूं ज्ञानाकार। तो इसके लास्ट में दिया हुआ है, शक्ति संपन्न कौन, कर्म या आत्मा। तो उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ कि कर्म अलग चीज है समझ में और आया। हाँ आत्मा दीदी। जो है वो मान अलग चीज है। ऐसे भी आगे भी हम जो भी पढ़ेंगे, जैसे परिचय, फर्स्ट तो क्या है, कर्मों का परिचय करे, होवे आत्म प्रबोध, फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा, उसमें उसकी शिक्षा के अंदर ये दिया हुआ है। तो इस तरीके से तो ठीक है, सैटरडे की ये टाइम हो गया हमारा आज का। कोई किसी को कुछ टॉपिक पूछना हो, कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप लोग प्लीज नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। एंड उसके अलावा स्थिति प्लीज अच्छे से याद की करके आना, तभी मजा आएगा टेस्ट लेने में। ऐसे सिर्फ बस पढ़ा था वाला नहीं प्लीज। नहीं नहीं, सब अच्छे से याद करेंगे, फिर तो कंपटीशन होगा कौन आंसर देगा, और ऐसा याद करके आए। हाँ, अच्छे से याद करके, मेरे को वैसे क्वेश्चन दीदी पूछने में मजा मेरा एक क्वेश्चन है दीदी। दीदी उत्कृष्ट स्थितिबंध सबसे अधिक मतलब कौन से, मतलब कौन सा उत्कृष्ट स्थितिबंध अधिक प्रकृतियों में, सबसे अधिक कर्म प्रकृतियों में है? कौन सा उत्कृष्ट स्थितिबंध सबसे अधिक कर्म प्रकृतियों में है? मोहनीय में मेरा क्वेश्चन नहीं, समझे, कौन एक सा, सेकंड, भैया कौन का सा? क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे उत्कृष्ट बंद है, जैसे मतलब समझा तो क्या हाँ दीदी मैं समझाइए दीदी। क्वेश्चन समझा देती हूँ, आंसर आप लोग नेक्स्ट क्लास में लेके आना। जैसे हर कर्म, हर बैच का है ना उत्कृष्ट स्थिति बन, जैसे किसी का 30 है, किसी का 40 है, किसी का 70 है, किसी का 20 है। तो अब ये बताना है जो उत्कृष्ट वाला बैच है, कौन सा ऐसा उत्कृष्ट है जो सबसे ज्यादा है। मोहिनी दर्शन कर्म का मैं मोहनीय वो सही तो समझी मैं आपका दर्शन क्वेश्चन? मोहनीयता। आप गलत समझ रहे हो, आप गलत, मेरा क्वेश्चन यही था, मतलब उन्होंने गलत, सुनीता आंटी ने गलत समझ लिया। मैंने मैं आपका सही पूरे में सभी, एक्सप्लेन किया। हाँ आपने एकदम बराबर किया दीदी, आपने एकदम बराबर किया था। मतलब देखो मैं वापस बोलता हूँ, एक्चुअली मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि सभी कर्म प्रकृतियों में किस प्रकृति का उत्कृष्ट स्थितिबंध क्या है, ऐसे नहीं जी पूछ रहा हूँ। जी जी मेरा जी। क्वेश्चन क्या है, जो भी हम कर्म प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थितिबंध पढ़ते हैं ना, तो हम्म मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी का 30 रहता है, किसी का 20 रहता है, किसी 20 का हम्म 70, ज्यादा साढ़े आएगा ना, 17 20 रहता कोड़ा है। कोड़ी सागरो। ऐसे सबसे मतलब कौन से मतलब कौन सा स्थितिबंध ऐसा है जो सबसे अधिक कर्म प्रकृतियों का चलो उत्कृष्ट स्थितिबंध है? 20 मतलब कोड़ा फॉर कोड़ी एग्जाम्पल सागरो। सितर, 20 सितर कोड़ा का कोड़ी मैं एक्सप्लेन सागरोपम। कर देता मतलब हूँ, सारे सितर का 8 एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रकृतियों में सबसे सुनो ज्यादा सुनो, किसका? हाँ हाँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल सितर कोडा कोडी सागरोपम का मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप उसमें समझेंगे। सितर कोडा कोडी सागरोपम सिर्फ और सिर्फ मोहनीय कर्म में, मतलब अध्यात्म वेदनीय। मिथ्यात्व वेदनीय कर्म का है। वेदनीय तो कर्म। खाली एक प्रकृति में सितर कोडा कोडी सागरोपम है, तो ये अधिक प्रकृतियों में नहीं है, सिर्फ एक एक ही में है। इससे इसके अलावा आप फॉर एग्जाम्पल 17.5 ले लोगे, दो प्रकृतियों में है। तो 70 से 17.5 दो प्रकृतियों में, तो ये दो में आ रहा है ना। ऐसे सबसे अधिक मतलब कौन सा उत्कृष्ट स्थितिबंध ऐसा है जो सबसे अधिक 20 कर्म कोटा प्रकृतियों कोटी का उत्कृष्ट सागरोपम। स्थिति, कोड़ा कोड़ी सागरो। 20 कोटा 20 कोटी कोड़ा सागरोपम। 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपमी करेक्ट है वो, 20 ही 54 होगा, कषाय क्योंकि सबसे ज्यादा 16। 20 है। हाँ वो आके कषाय 54 16। नहीं नहीं सा, 20 कोड़ा कषाय कोड़ी 16 में सागरोपम। 40 सिर्फ कषाय हाँ 16 में सा 16 ही प्रकृतियां हैं। 20 देखो ना एक्चुअली, कितनों में ज्यादा हाँ है। 54 कर्म प्रकृतियों का उत्कृष्ट 54। स्थितिबंध 20 कोड़ा कोड़ी क्योंकि सागरोपम है। नामकरण की 54। तो जो भी खराब खराब है सब में 20 20 सबने 20 आ जाएगा, पराघात वाले में 20 आ गया, फिर इधर ये क्या नाम है पुरुष वेद और इनमें 20 आ शरणम गया। संस्थान। तो ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम सबसे अधिक होना चाहिए। हाँ सा, हाँ सा। ठीक है। ठीक है, जय ठीक है, जिनेन्द्र। ठीक है और जी, भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग प्लीज नेक्स्ट क्लास के लिए नोट डाउन कर लीजिएगा। और जरूर। शुभो के नेक्स्ट क्लास में आप भी जो मैं क्वेश्चन हो बोलता हूँ दीदी, प्लीज आप, हाँ मैं बोलता हूँ हाँ, दीदी, हाँ दीदी, हाँ उनको भी हम सॉल्व करने का भाव रखते और हैं। वो ठीक है आप जो दीदी। कुछ हाँ बोल रहे थे ना कि गूगल ड्राइव पे कर दे, वो ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए, लिख नहीं पाएंगे हाँ फिर वो हम। भैया मतलब नेक्स्ट मैं क्लास में। पूरा कॉपी करके लिंक भेजता हूँ दीदी, मगर दीदी मैं पहले ही भेज दूंगा ना, सब लोग उसको पढ़ के। नहीं, पहले हाँ नहीं मैं पहले पहले नहीं, भेजना, नहीं पहले नहीं, भेजूंगा, मैं पहले पहले नहीं। पहले नहीं भेजूंगा। हम एक क्लास बार में डिस्कस डिस्कशन हो जाने करेंगे दे, हाँ ठीक है उसके दीदी, बाद। उसके बाद हम पूछेंगे। ओके दीदी, हाँ, हाँ पहले हाँ क्लास में डिस्कस हो जाए उसके बाद। ठीक है दीदी, ओके ओके। ठीक है, हाँ ताकि दीदी, सब पढ़ के आएंगे। हाँ दीदी, हाँ जय जिनेन्द्र। चलो, जय जय जी। हाँ यार, जिनेन्द्र। जय पढ़ाते समय जिनेन्द्र। मुझसे हुई अविनाश यातना के लिए मैं सभी से बारंबार क्षमा याचना करती हूँ। हम भी क्षमा हम भी चाहते हैं क्षमा आमिनी करते शर्मा हैं। के लिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिने। चलिए बेटा, आगे वो तो बताएं। एक सेकंड, एक क्वेश्चन में आया था, स्थिति बंध का अल्प बहुत्व बताएं।
सतीबंध का अल्प बहुत्व अभी नहीं है भैया हमारे कोर्स में, आदाय ग्रंथ का विषय है वो, तो वो अभी नहीं है हमारा सब्जेक्ट। जय जिनेन्द्र।